लेक्चर नंबर 60। टॉपिक है सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्वेशंस बाय रेडिकल्स। ये हमारा क्वेश्चन टॉपिक। पहले हम एक डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं। रेडिकल ऑफ एक्सपोनेंट n ओवर f। ये डेफिनेशन क्या होगी? सुनिए। लेट f be a field and a is any element of f such that it is not nth power of an element of f। ये हमने ऐसा एलिमेंट लेना है जो किसी भी एलिमेंट की nth पावर ना हो। इसका लेने के पीछे पर्पस है सो दैट xn माइनस a है जो कि पॉलिनोमियल रिंग ऑफ f में बिलोंग करती हैज नो रूट इन f। इसका कोई भी रूट f में ना हो, देन ए रूट ऑफ दिस, इसके रूट को डिनोट किया जाएगा डिनोटेड बाय, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए रेडिकल एक्सपोनेंट n ओवर f। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन, ए रेडिकल एक्सपोनेंट is known as reducible or irreducible over f। इसको irreducible या irreducible कहेंगे ओवर f अकॉर्डिंग एज ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है और इररिड्यूसिबल है ओवर दिस, इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में ये इक्वेशन यदि रिड्यूसिबल है तो ये भी रिड्यूसिबल है, ये इररिड्यूसिबल है तो ये भी इररिड्यूसिबल है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, प्योर इक्वेशन। The equation of the form xn minus a equal to 0 is known as प्योर इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं जी? प्योर इक्वेशन कहते हैं। चौथी डेफिनेशन आती है जी प्योर एक्सटेंशन। प्योर एक्सटेंशन ऑफ f, ठीक है, एन एक्सटेंशन फील्ड f this where a belongs to f is known as pure extension of f। अब जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन,
solvable by radicals. A field extension which can be reached through a finite series of successive pure extension. यदि हम एक ऐसी एक्सटेंशन पर पहुंच जाएं जो फाइनाइट सीरीज ऑफ सक्सेसिव प्योर एक्सटेंशन से आई हो, इज referred to as solvable by radicals, और दूसरा नाम भी है ए टावर। ये दोनों एक ही नाम है। कभी हम सोल्वेबल बाय रेडिकल लिख सकते हैं, कभी टावर भी लिख सकते हैं। क्या मीनिंग है इसका, देखिए। इफ के बी ए गिवन एक्सटेंशन field of a field f, k की एक्सटेंशन f है and we have सीरीज f नोट के इक्वल है, उससे बड़ी फील्ड f1, उससे बड़ी फील्ड f2 और इससे बड़ा fr इक्वल टू k, such that each member of the series is pure extension। यदि हर मेंबर जो है प्योर एक्सटेंशन हो of its predecessor, then k is referred to as a tower over f। टावर ऑफ ओवर एफ कहें या सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स कहें, हमने अभी बताया था दोनों एक ही चीज के नाम हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन बाय रेडिकल्स। कैसे? लेट एफ बी ए फील्ड एंड एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट फील्ड एफ से हैं, और वो एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। बी ए नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। यदि हम एफ एक्स को ये पोलिनोमियल ले लें और बी और सी फील्ड एफ से लें, विद एक कंडीशन लगाएं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f2 नहीं है। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन ये होगा। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक 2 की बात क्यों कही गई ये बताया। तो यदि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 होती तो ये 0 बन जाता, इसका रूट ऑलवेज एफ में ही बिलोंग करता, बाहर नहीं बिलोंग कर सकता था, कर ही नहीं सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशनें हो सकती हैं, या तो ये रूट एफ में होगा या एफ में नहीं होगा। एफ में नहीं होने का मतलब कहाँ होगा, सम एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। और वो जो एक्सटेंशन फील्ड की भी बात की जानी है ना, वो एक्सटेंशन फील्ड इस टॉपिक पर डिपेंड करेगी, ये बनेगी। सुन लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, पोलिनोमियल 2 डिग्री की है, ऑलवेज सॉल्वेबल होगी, इसका सॉल्यूशन एफ में बिलोंग भी कर सकता है, एफ में नहीं बिलोंग करेगा इस फील्ड में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है
एफ एक्स इज ऑलवेज सोल्वेबल इन सम फील्ड, और वो फील्ड कैसे बनाई जा सकती है, इस फील्ड के साथ मैं लिख रहा हूं विच इज ऑब्टेन्ड बाई एडजॉइनिंग एक रेडिकल को इस एफ के साथ एडजॉइन किया गया है। ठीक है, ये तो बेटा बात की थी हमने 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की। वी विश टू डिटरमाइन व्हेन एन आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन बी सॉल्व। अब हमारा मकसद है क्या कोई आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल सोल्व हो सकती है? यदि नहीं, इफ इज नॉट सोल्व इन एफ, यदि वो एफ में सोल्व नहीं होती, देन देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने पढ़ा है, सम फील्ड एक्सटेंशन in which fx equal to 0 will have the solution। हमें पता है यदि वो f में सोल्व नहीं होती तो उसकी किसी एक्सटेंशन में बढ़ेगी। अब बात है क्या उस एक्सटेंशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, सोल्व तो होगी। इज दिस फील्ड, यानी कि जो एक्सटेंशन फील्ड है, इज ऑब्टेन्ड from f by the successive adjunctions of radical। क्या उस फील्ड को सक्सेसिव एडजंक्शंस ऑफ रेडिकल से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? ये सबसे अहम सवाल है। अब कुछ और डेफिनेशंस उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लेट एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट एफ से हैं। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज said to be solvable by radicals over f। इसको सॉल्वेबल ओवर रेडिकल्स ओवर एफ कब कहेंगे? इफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ फील्ड के, स्प्लिटिंग फील्ड बनती है पोलिनोमियल की, स्प्लिटिंग फील्ड के किसकी है ये? ऑफ एफ एक्स इज ए टावर ओवर एफ। टावर या रेडिकल्स की बात की थी, सेम चीज है। के स्प्लिटिंग फील्ड है हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल कह दे या रेडिकल टावर ऑफ एफ कह दे। और यदि ये बन जाती नॉर्मल फील्ड, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ बन जाती, देन दिस टावर का नाम बदल जाएगा। टावर को हम नॉर्मल रेडिकल टावर ऑफ एफ कहेंगे। स्प्लिटिंग फील्ड में सिंपल टावर कहेंगे और नॉर्मल एक्सटेंशन में हम नॉर्मल रेडिकल टावर ऑफ एफ कहेंगे। अब इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एन एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड, इसको ई ले लो, एन एक्सटेंशन ई ऑफ फील्ड एफ is an extension by radicals if, जब there are elements अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r, ये एलिमेंट ई से बिलोंग करें, एंड साथ में
पॉजिटिव इंटीजर्स भी चाहिए n1, n2 और nr, सच दैट ई जो एक्सटेंशन ऐसे बनी हो f α1 α2 अल्फा, ऐसी एक्सटेंशन हो। साथ में ये खासियत भी होनी चाहिए कि α1 की पावर n1 f में बिलोंग करनी चाहिए, α2 की पावर n2 f α1 में बिलोंग करनी चाहिए, α3 की पावर n3 f α1 α2 में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में αi की पावर ni इसमें बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप सभी i 2 से लेके r तक कर सकते हो तो आप कह दोगे, क्या कह दोगे कि E इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स। एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। ये एक्सटेंशन है, ये रेडिकल एक्सटेंशन है, ये भी रेडिकल एक्सटेंशन है। क्यों? ये जो एक्सटेंशन बनाई ना, पहले ये एक्सटेंशन बनाई, इसके बाद इस एक्सटेंशन से ये एक्सटेंशन बनाई। यदि आप सक्सेसिव बनाते चले जाते हैं तो वो एक्सटेंशन क्या होती हैं? रेडिकल एक्सटेंशंस होती हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम, to obtain the radical extensions we may need only radicals with prime exponent। ये थ्योरम है। अब हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली ये वाली। यदि ये n r और s दो की प्रोडक्ट होता, ठीक है, r और s दोनों इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको अगले स्टेप में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ बड़े ध्यान सुना, अल्फा इज रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। यदि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसका भी रूट होगा, बेशर्ते कि बीटा इज रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। अल्फा यदि इसका रूट है तो अल्फा इसका भी रूट होगा, बशर्ते कि बीटा जो है इसका रूट हो। ये जो बीटा यहां लिया गया वो इसका रूट होगा। इससे क्या फायदा होने वाला है? ट्रस्ट इफ f इज ए फील्ड सच दैट ये पोलिनोमियल f में है। ठीक है, ये सारी चीज पोलिनोमियल f में है। ये बताओ f से बड़ी फील्ड का नाम क्या होगा? f बीटा इज ए फील्ड ग्रेटर देन f।